बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ उर्वशी, जैसे कि आप सभी जानते हो। और मैं अपनी मम्मी की ब्लॉग में कम से कम ही आती हूँ, बट आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट करा है क्योंकि मम्मी को टाइम नहीं मिला था। और मैंने आज अपना रूम थोड़ा अलग कर लिया है, मतलब अलग रूम में शिफ्ट हो गई हूँ मैं। मतलब घर तो एक ही है लेकिन अलग रूम में, ऊपर वाले रूम में शिफ्ट हो गई। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज माय रूम। यहाँ पे मेरे सारे मतलब जो भी मतलब कपड़े वगैरह हैं सारी वो हैं। इसमें मेरी बुक्स वगैरह हैं सारी, ये देखो। चलो नहीं दिखाओ ना। बुक्स हैं इसमें। और ये गर्मी लगने के लिए पंखा रखा हुआ है। और ये सारा रूम, बेड, ये एक्स्ट्रा खाट जैसे कि कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो उसके लिए। और एक सोफ़ा, एक छोटा सोफ़ा। और बैग मेरा वहाँ रखा है, देखो भाई, यहाँ पे बैग रखा है। और अब आज से उर्वशी रहेगी ऊपर, हम रहेंगे नीचे। उर्वशी का मन था कि मम्मी मैं ऊपर वाले कमरे में अपना सामान रख लूँ, मैंने की रख लूँ। और नोनू को लग गया इस चीज़ का बुरा कि मम्मी यही क्यों रहेगी, मैं क्यों नहीं रह सकता। अरे भैया सामान ही तो रखा है, उसने बंटवारा तो होना क्या। कोई भी रह सकता है सोने के लिए, ना ही वो मना कर रही है ना कुछ। और उर्वशी बना रही है अब चाय। और आज भी हमारे घर पे गेस्ट आए हैं, आज आए हैं ममता के बहनोई आए हैं और बड़ी बहन आई हैं। तो अभी अभी वो पल्ली तरफ गए हैं, अब उधर खाना वाना खा रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ ऊपर नीचे का झाड़ू पोछा करके, और अब बनाऊँगी मैं खाना। उर्वशी फ़िलहाल बना रही हैं चाय पी के तब लगेंगे खाना बनाने में। दुकान पे कोई नहीं है। बताओ मैं ऊपर का काम करूँ नीचे का काम करूँ, कोई इस चीज़ का महसूस ही नहीं करता कि बताओ मेरा भी काम रहता है। अगर मैं जितना लेट नीचे बैठी रहूँगी फिर मुझे उतना ही लेट ऊपर काम करने में हो जाएगा। क्या करूं बताओ। इनके पापा हैं वो समझते नहीं इस चीज़ को, और बच्चे इस ताक में रहते हैं कि बस नज़र हटी और दुर्घटना घटी, आंटी ना दिखें हम गले में से पैसे निकालें, पर लेकिन किसी को कोई चीज़ इस चीज़ का महसूस नहीं होता। अब बताओ मैं ही कहाँ तक फटफटे पीटती रहूँ। मैं क्या करूँ। मैं तो ऊपर थी ना, मैं तो ऊपर सारा साफ करा है, रूम पूरा लगाया है अपना, सारा शिफ्ट इनके करा है। पापा हैं मतलब तो जहाँ जाते हैं अगर 5 मिनट का काम है तो वहाँ कम से कम आध पौन घंटा उन्हें लगना ही लगना है। वो इस चीज़ का महसूस नहीं करते कि मतलब दुकान मतलब खुल रही है तो मतलब दुकान पे टाइम भी देना ज़रूरी है, नहीं देना ज़रूरी है। इस चीज़ से ही मतलब मेरा दिमाग ख़राब होता है कि इससे तो मैं ना दुकान बनवाती तो मतलब सही रहता। दुकान भी बनवा दी मैंने और जगह वेस्ट करवा दी दुकान बनवा के। जिस तरीके से मैंने सोचा था कि दुकान बनवा के मतलब दुकान चल जाएगी, उस तरीके से दुकान यहाँ पे चलती नहीं है। और तो मुझे बहुत दुख होता है। अरे रोल मत मचा पहले तो। जगह भी मैंने वेस्ट करवा दी दुकान बनवा के, और नीचे मेरी रसोई इतनी अच्छी बन जाती, बहुत ही ज़्यादा, पर लेकिन क्या करें। खोलने के बाद पता चली है कि यहाँ पर दुकान किस तरीके की चलती है, किस तरीके की नहीं चलती है। पैसा लगाना भी वेस्ट है यहाँ पे। हालांकि मेरा एक काम करने का और मन था, पर लेकिन वो काम मैंने अब मन में से निकाल ही दिया कि वो काम मैं करूँगी नहीं। जब यही काम नहीं चलता तो दूसरा काम मेरा जोड़ने का मन था, तो वो मैं काम अब जोड़ूँगी नहीं। मेरा मन गवा ही नहीं दिया। कॉस्मेटिक का सामान है, मतलब रखा रखा एक्सपायर हो जाता है, बिकता नहीं है। ओए आवाज़ कम कर ले। बिकता नहीं है। और बच्चों का सामान है, बस बच्चों का सामान रखती हूँ मैं, जेंट्स का कोई सामान नहीं रखती। मेरा मन नहीं करता ये दिलबाग गुटके वगैरह रखने का, मेरा मन गवाही नहीं देता। मुझे ये गंदी चीज़ें लगती हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें रखती नहीं हूँ। और सिलाई का काम है, फ़िलहाल अभी मैं सिलाई कर नहीं रही हूँ ऑपरेशन की वजह से। देखूँगी जब अब कपड़े आने लगेंगे तो मैं कपड़े लेने लग जाऊँगी। और इतना दिमाग ख़राब हुआ ना दुकान बनवा के मेरा, बहुत ज़्यादा। अब मैं पछताती हूँ कि इससे तो मैं दुकान ना बनवाती तो सही रहता। रसोई बन जाती मेरी अच्छी, और ना ही किसी को दिक्कत रहती, किसी को बैठने की टेंशन नहीं, किसी को सामान लाने की टेंशन नहीं, सब मौज में रहते। सबसे ज़्यादा फरफटे पीटती हूँ मैं कि चलो 2 पैसे घर में आ जाएंगे, काम आ जाएंगे वो पैसे, पर इस चीज़ का किसी को एहसास नहीं होता। कहते हैं कि रोटी तो मिल ही रही है। अरे रोटी मिलना ही सब कुछ थोड़ी होता है कि हाँ रोटी मिल गई है, तन पे कपड़ा मिल गया पहनने के लिए, बस यही सब कुछ होता है। यही सब चीज़ें मैं नहीं महसूस करती कि हाँ यही होता है।
किसी का मन नहीं करता दुकान में बैठने का, सामान लाने का मन नहीं करता, जो जहाँ मतलब चला जाता है, आधा घंटा लगो 1 घंटा लगो, कोई टाइम टेबल नहीं होता कि किसी चीज़ का। क्या मैं इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये जो बैठे हैं महान। और बच्चों पे मैं ज़्यादा डिपेंड इसलिए नहीं रहती हूँ क्योंकि बच्चे देखे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई भी है, ट्यूशन भी है, तो इसलिए मैं दुकान का इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालती हूँ। जैसा भी चलेगा चलता रहेगा। आज का ब्लॉग मैंने शाम से ही स्टार्ट करवाया उर्वशी से। सुबह मॉर्निंग में मैंने कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा था। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं कमेंट करते हैं, उनके लिए पूछते हैं कि भैया कैसे हैं। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। चोट भी ज़्यादा नहीं है, मतलब घुटने में तो है ही नहीं चोट, बस हल्की सी खरोच है। बाजू में ज़्यादा खरोच आई थी, बस अब पट्टी चल रही है उनकी, अब काफ़ी आराम है। वैसे धीरे धीरे देखो चोट लग तो जाती है जल्दी से, पर लेकिन ठीक तो धीरे धीरे ही होती है। तो अब पट्टी वगैरह चल रही है डेली, तो देखो चोट है धीरे धीरे ही ठीक हो जाएगी। भगवान का शुक्र है, मेरे भोले बाबा का, जो मतलब गाड़ी पे बीत गई, इनके ज़्यादा चोट ना लगी। और फ्रेंड्स, आपका प्यार सपोर्ट मुझे चाहिए, इसी तरीके से बनाए रखिए अपना प्यार और सपोर्ट। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट भी ज़रूर कर दिया करो एक। अब मैं पी लेती हूँ चाय, आप भी पी लीजिए चाय। नोनू तुम पियोगे चाय? नोनू तो पीता ही नहीं है चाय।